वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में अमेरिकन हॉरर फिल्म द हाउलिंग को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को जो डंटे ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 13 मार्च 1981 में रिलीज हुई थी और ये मूवी कैरी ब्रेंडर द्वारा लिखित द हाउलिंग नॉवल पर ही आधारित है। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कैरन वाइट नाम के टेलीविजन न्यूज एंकर को देखते हैं जो पुलिस के साथ मिल एडी क्विस्ट नाम के एक सीरियल मर्डरर को पकड़ने में उनकी मदद कर रही होती है। वहीं वो पुलिस के साथ साथ लगातार अपने सहयोगी के साथ भी संपर्क में थी। कैरन एक फोन बूथ पहुंच एडी के फोन का इंतजार करती है और थोड़ी देर बाद उसे एडी का कॉल आता है और वो उसे एक पॉर्न थिएटर में मिलने को बुलाता है। दरअसल प्लान के मुताबिक कैरन एडी का इंटरव्यू लेना चाहती है और एडी इसके लिए तैयार भी था, मगर उसे नहीं पता था कि कैरन पुलिस के साथ मिल उसे पकड़ने में उनकी मदद कर रही है। कैरन उस थिएटर पहुंच एडी से मिलती है। वही उस थिएटर में चारों तरफ अंधेरा था और एडी उसे एक पॉर्न फिल्म दिखाने लगता है और अपना चेहरा दिखाने की कोशिश करता है। वही उसे देख कैरन बहुत डर जाती है और डर कर चिल्लाने लगती है। तभी इससे पहले कि एडी उसको कुछ हार्म कर पाता, पुलिस वहां पहुंच उसे गोलियों से भून देती है। मगर इस हादसे की वजह से कैरन बहुत डर जाती है और इस हादसे से उसके दिमाग पर काफी असर पड़ता है। उसे सोते वक्त एडी का ख्वाब आने लगा जिस कारण कैरन बहुत परेशान हो गई थी। वहीं हम कैरन के पति बिल को भी देखते हैं जो उसे संभालता है। वहीं कैरन जब वापस अपने जॉब पर जाती है तो वो उस हादसे की वजह से एंकरिंग भी नहीं कर पाती और बार बार उस हादसे को सोचने लगती है। तभी उसकी टीम उसे संभालती है और कुछ दिन और आराम करने की सलाह देती है। वहीं बिल कैरन को ले एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जॉर्ज वैगनर के पास जाता है। कैरन अपने साथ हुई घटना और बुरे ख्वाबों के बारे में बताती है। तभी डॉक्टर उसे और आराम करने की सलाह देते हैं और एक टापू जहाँ एक कॉलोनी थी और जिसे खुद डॉक्टर वैगनर ने ही बनाया था वो उसे वहां जाने की सलाह देते हैं। वो उसे बताते हैं कि मैं कुछ ही मरीजों को ये सलाह देता हूँ जिन्हें इस तरह के माहौल से लाभ मिलता है और ये वो जगह है जहाँ तुम अपने आप को तरोताजा महसूस करोगी। और कैरन अपने पति के साथ उस कॉलोनी की तरफ निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ KTHD न्यूज चैनल के 2 क्रू मेंबर्स क्रिस और उसकी प्रेमिका टेरी फिशर इस केस की खोजबीन शुरू कर देते हैं। वहीं ये दोनों कैरन के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एडी क्विस्ट के अपार्टमेंट में जाते हैं जहां वो डिशवॉशर के रूप में काम करते हुए रुका हुआ था। वहीं उस अपार्टमेंट में उन्हें अजीबोगरीब से स्केच मिलते हैं जिसमें वेयरवुल्फ परिवर्तन के विभिन्न रूपों का विवरण था और कुछ छील के नजारे वाला परिदृश्य भी था जिससे ये पता चलता था कि एडी एक अच्छा आर्टिस्ट भी था। पर सबसे हैरान करने वाली बात ये थी उसने कैरन का भी एक खूबसूरत सा स्केच बनाया हुआ था जिसे देख वो दोनों हैरान हो जाते हैं। उधर कैरन और बिल कॉलोनी पहुंच वहाँ के लोगों से मुलाकात करते हैं और वही कैरन को देख वहाँ के लोगों से पहचान जाते हैं क्योंकि कैरन एक बहुत ही फेमस न्यूज एंकर थी। और फिर वहीं हम डॉक्टर वैगनर को भी देखते हैं। तभी वहाँ एक मार्शा नाम की औरत आती है जो बिल को देख आकर्षित हो जाती है। और वहीं हम क्रिस नाम के एक लड़के को भी देखते हैं जो मार्शा का भाई था और वो दिखने में थोड़ा भेड़िए की तरह था। और वहीं वो कैरन को देख अजीब सा रिएक्ट करता है। वहीं बिल और कैरन को डॉना और चेरी नाम के एक कपल भी मिलते हैं। वहीं रात सोते वक्त कैरन को भेड़िए के हाउलिंग की आवाज आती है और वो बिल को जगाती है, मगर बिल इन सब आवाजों को नजरअंदाज कर उसे वापस सोने को कहता है और खुद भी वापस सो जाता है। लेकिन कैरन को नींद नहीं आती और वो जागने लगती है। तभी उसे कुछ और हलचल सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता, मगर हम देखते हैं कि एक वेयरवुल्फ जैसी चीज उसे देख रही होती है। अगली सुबह कैरन डॉना को रात में आए अजीब से आवाजों के बारे में बताती है और तभी वहाँ सैम नाम का एक शेरिफ आता है जो कैरन को बताता है कि उसे डॉक्टर वैगनर ने भेजा है कि शायद आपको कुछ तकलीफ है। जिस पर डॉना कैरन के साथ हुई रात वाली घटना को बताती है। तभी शेरिफ उसे बताता है कि हमारे कर्मचारियों को निर्देश था कि यहाँ साफ सफाई कराई जाए, हो सकता है कल रात वही लोग हो। उधर क्रिस और टेरी लगातार एडी के केस पर रिसर्च कर रहे होते हैं और वो लोग इसकी डेड बॉडी को देखने मुर्दा घर भी जाते हैं। पर सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उस मुर्दा घर के लॉकर में एडी की डेड बॉडी नहीं थी और दरवाजे के अंदरूनी हिस्सों में अजीब से निशान भी थे जैसे किसी ने अपने रास्ता निकालने की कोशिश की हो। वहीं अगली सुबह कॉलोनी के लोग बिल को अपने साथ शिकार पर ले जाते हैं। बिल ने इससे पहले कभी भी शिकार नहीं किया था क्योंकि वो एक वेजिटेरियन था।
मगर फिर भी बिल बड़े ही आसानी से एक खरगोश को मार गिराता है। वहीं डॉक्टर वैगनर लगातार कैरन का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, मगर जब भी कैरन उस रात के बारे में सोचती है वो बहुत डर जाती है। उधर क्रिस और टेरी लगातार एडी के केस पर काम कर रहे होते हैं और इसी सिलसिले में वो एक बुक स्टोर भी जाते हैं। क्रिस बुक स्टोर कीपर से शवों को चुराने वाले गिरोह के बारे में जानकारी मांगता है, जिस पर वो शॉपकीपर उसे बताता है कि वो किसी ऐसे गिरोह के बारे में नहीं जानता, मगर वो उनसे रिलेटेड कुछ किताबें उन्हें रिकमेंड करता है। तभी टेरी को एक बुक मिलती है जिसमें वॉरलॉक्स, वेयरवुल्व्स और डीमंस के बारे में जानकारी थी और टेरी क्रिस को भी इस किताब के बारे में बताती है। इस पर वो शॉपकीपर बताता है कि हॉलीवुड में ऐसी कई सारी कहानियां हैं कि आदमखोर भेड़िए किसी भी समय अपना शेप ले सकते हैं, चाहे दिन हो या रात। उन्हें शेप शिफ्टर कहा जाता है और ऐसी मेरे पास दर्जनों किताबें हैं। वहीं वो ये भी बताता है कि उन्हें चांदी की गोली या आग के द्वारा ही मारा जा सकता है, सिर्फ यही एक तरीका है और वो मरने के बाद भी वापस आ सकते हैं और अगर उनके बाजू काट दिए जाए तो भी वो वापस आ जाएंगे। तभी वो शॉपकीपर उन्हें वहां रखी सिल्वर बुलेट्स भी दिखाता है। तभी टेरी और क्रिस कुछ किताबें और वीसीडीज ले लेते हैं। उधर कॉलोनी में बिल शिकार किए खरगोश को लेकर आता है और क्रिस से पूछता है कि तुम इन खरगोशों का क्या करते हो, जिस पर क्रिस उसे बताता है कि वो इन्हें पकाकर खाते हैं। तभी बिल उसे बताता है कि वो वेजिटेरियन है। तभी क्रिस उसे बताता है कि उसकी बहन बहुत अच्छा पकाती है, शायद तुम्हारी वाइफ को पसंद आ जाए। तभी बिल खरगोश को ले क्रिस के घर पर जाता है और मार्शा को दे देता है, मगर मार्शा उसे देख अट्रैक्ट होने लगती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। तभी बिल गुस्से में उसे हटा वहां से चला जाता है, मगर मार्शा को ये बात अच्छी नहीं लगती। वहीं वापस लौटते लौटते बहुत ही रात हो गई थी। तभी एक वेयरवुल्फ बिल पर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। वहीं बिल घायल अवस्था में अपने कैबिन पर पहुंचता है और कैरन को आवाज लगाता है। कैरन बिल को डॉक्टर वैगनर के पास ले जाती है और वापस शहर जाने की बात कहती है, जिस पर डॉक्टर उसे मनाकर थोड़े दिन और रुकने को कहते हैं। उधर टेरी और क्रिस बुक पढ़ रहे होते हैं जिसमें लिखा था कि जिसे भी आदमखोर भेड़िए काटते हैं वो मानव भी आदमखोर भेड़िए में बदल जाता है। तभी उन्हें कैरन का कॉल आता है और वो उन्हें तुरंत वहां आने को कहती है और बताती है कि बिल को एक भेड़िए ने काट लिया है। ये सुन टेरी बहुत ही घबरा जाती है। तभी क्रिस उसे समझाता है ये सब सिर्फ मूवीज और किताबों में होता है, तुम कैरन के पास पहुंचो, मैं बाद में आता हूँ। और टेरी कैरन के पास निकल पड़ती है। टेरी कैरन से मिलती है। कैरन टेरी को अपने साथ हुए सारे हादसों के बारे में बताती है। तभी हम देखते हैं कि बिल जो कि एक वेजिटेरियन था, वो भेड़िए के काटने के बाद भूख लगने पर चिकन खा रहा होता है। वहीं कैरन को रात में फिर से वही भयानक सपना आता है और जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो देखती है कि बिल बेड पर नहीं है। वहीं बिल मार्शा के पास चला जाता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और इंटीमेट होते होते वो दोनों एक वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं और हाउलिंग करने लगते हैं। वही हाउलिंग की आवाज डॉक्टर वैगनर को भी सुनाई देती है। अगली सुबह टेरी बीच साइड में बैठी अपनी सर्च फाइल्स को देख रही होती है। तभी वापस लौटते में उसे बीच का सीन देख कुछ याद आता है और तभी वो अपने बैग से एडी के बनाए स्केच को बाहर निकालती है। तो हम देखते हैं कि वो झील के किनारे वाला दृश्य इसी जगह का होता है, मतलब एडी भी इस टापू पर आ चुका था। वहीं वापस लौटने पर टेरी को किसी की आवाज आती है और वो उस आवाज को सुनते सुनते एक वुडन हाउस के अंदर चली जाती है। वहीं हम टेरी के पीछे एक वेयरवुल्फ के हाथ को देखते हैं। वहीं टेरी एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहां उसी तरह के स्केच और बहुत सारे पेपर्स कटिंग थे जैसे एडी के अपार्टमेंट में थे। तभी वहां के एक डोर को कोई जोर जोर से खोलने की कोशिश करता है और टेरी खिड़की से नीचे कूद अपनी जान बचाती है, पर तभी एक वेयरवुल्फ उस पर हमला कर देता है। पर टेरी पास में बड़ी कुल्हाड़ी से उसके हाथों को काट देती है और वो कटा हाथ धीरे धीरे वापस इंसानी हाथ में बदल जाता है। वहीं टेरी डर कर वहां से भागती है और भागते भागते डॉक्टर वैगनर के घर पहुंच जाती है। वो वहां पड़े फोन से क्रिस को फोन लगाती है और अपने साथ हुए सारे हादसे को बताती है। वहीं वो ये भी बताती है कि जिस वेयरवुल्फ ने उस पर हमला किया वो कोई और नहीं बल्कि एडी है, क्योंकि उस घर में वैसी ही तस्वीरें थी जैसे एडी के कमरे में थी, जैसे झील वाली तस्वीर। वो क्रिस को विश्वास दिलाती है कि इस कॉलोनी में एडी मौजूद है। वहीं क्रिस के पूछने पर कि वो इस पल कहाँ है, जिस पर टेरी उसे बताती है कि वो डॉक्टर वैगनर के घर पर है और उसे लगता है कि इन सब के पीछे डॉक्टर वैगनर का भी हाथ है। तभी क्रिस के पूछने पर कि क्या वहाँ कोई अलमारी है, टेरी हाँ में जवाब देती है और क्रिस उसे क्विस नाम के व्यक्ति का फाइल ढूंढने को कहता है। तभी टेरी उस नाम के फाइल को ढूंढने लगती है जहाँ उसे क्विस्ट मार्शा, क्विस्ट टीसी
और फाइनली क्रिस एडी के नाम की फाइल मिलती है और तभी हमें पता चलता है कि ये तीनों भाई बहन थे और वेयरवुल्फ भी। तभी इससे ज्यादा टेरी कुछ बता पाते एक वेयरवुल्फ टेरी पर हमला कर देता है और क्रिस को वेयरवुल्फ के साथ टेरी के चीखने की आवाज आने लगती है। तभी क्रिस लाइन काट ऑपरेटर को कॉल लगा और लेन वैली काउंटिंग के शेरिफ डिपार्टमेंट को कॉल लगाने को कहता है ताकि टेरी की मदद हो सके, मगर वो वेयरवुल्फ टेरी को जान से मार देता है। वहीं कैरन को फिर से एक भयानक सा सपना आता है जिसमें वो बिल को भी एक वेयरवुल्फ के रूप में देखती है। तभी कैरन की आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने बिल को देखती है और वो बिल को अपने बुरे ख्वाब और उसके भेड़िया मानव के होने के बारे में बताती है। और इसी दौरान कैरन की नजर बिल के पेट पर जाती है जिस पर नाखूनों के निशान थे। कैरन ये देख बहुत नाराज होती है और बिल के रात का ना होने और उसके पीठ में नाखूनों के निशान का कारण वो मार्शा को ही बताती है। तभी बिल गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और कैरन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उधर क्रिस शॉप से सिल्वर बुलेट खरीद कॉलोनी की तरफ निकल पड़ता है। वहीं कैरन डॉक्टर वैगनर के घर जाती है ताकि वो इनका फोन इस्तेमाल कर सके, पर उसे वहाँ टेरी की लाश मिलती है जिसे देख कैरन रोने लगती है और तभी वहाँ उसे एडी मिलता है जो उसे उस रात की याद दिलाता है। कैरन उसे देख बहुत डर जाती है और तभी एडी कैरन के सामने ही वेयरवुल्फ में बदलने लगता है, पर कैरन अपने पास पड़े एसिड को उसके ऊपर फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं एडी एसिड की वजह से तड़पने लगता है और वहीं इससे पहले कि कैरन वहाँ से भाग पाती, चेरी एक आदमी के साथ वहाँ आ जाता है और कैरन को पकड़ अपने साथ ले जाता है। और तभी कैरन को पता चलता है कि सारे कॉलोनी के लोग वेयरवुल्फ हैं और डॉक्टर वैगनर भी इनके साथ मिले हुए हैं। दरअसल डॉक्टर वैगनर चाहते थे कि वेयरवुल्फ भी आम इंसानों के बीच रहे और इंसानों के साथ जिए एक आम इंसान की तरह। और तभी कैरन को पता चलता है कि अब बिल भी उनमें से एक है। डॉक्टर कैरन को भी वेयरवुल्फ में बदलने की बात करते हैं, पर तभी कुछ लोग कैरन को वेयरवुल्फ में ना बदलकर उसे खाने की बात करते हैं जिसमें क्रिस फैमिली सबसे आगे थी। तभी डॉक्टर वैगनर उन्हें समझाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैरन को अपना ढाल बनाना होगा ताकि हम समाज में रह सके, मगर मार्शा और बाकी के लोग इस बात से सहमत नहीं थे और वो डॉक्टर का ही विरोध करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिस वेयरवुल्फ का हाथ टेरी ने काटा था वो कोई और नहीं बल्कि मार्शा का भाई टीसी क्विस्ट था। वहीं वो लोग डॉक्टर को भी मारने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिस कॉलोनी पहुंच डॉक्टर वैगनर के घर पहुंचता है और फाइल चेक करने लगता है, पर तभी वहाँ एडी आ जाता है और क्रिस के पूछने पर कि टेरी कहाँ है वो क्रिस को बताता है कि उसने टेरी को मार दिया है और अब वो उसे भी जान से मार देगा और वो भेड़िए में बदलने लगता है। तभी क्रिस उसे सिल्वर बुलेट से मार देता है जिससे एडी की मौत हो जाती है। वहीं कैरन को ढूंढते ढूंढते क्रिस भी उसी कैबिन में पहुंच जाता है जहां कैरन के साथ सारे लोग थे। तभी वो लोग क्रिस को भी बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, पर तभी क्रिस उन्हें सिल्वर बुलेट से मारने लगता है और डॉक्टर भी क्रिस को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर क्रिस उन्हें भी गोली मार देता है। वहीं जब तक सारे लोग वेयरवुल्फ में बदल पाते, क्रिस उन्हें उसी कैबिन में बंद कर देता है और उसमें आग लगा देता है जिस वजह से कई वेयरवुल्फ जलकर मारे जाते हैं, पर कुछ बच निकलते हैं। पर वहीं कुछ बचे वेयरवुल्फ क्रिस और कैरन का पीछा करते हैं, मगर क्रिस और कैरन कार में बैठ वहाँ से निकल जाते हैं। वही रास्ते में शेरिफ भी उन्हें रोकता है और उनकी गाड़ियों पर गोलियों से हमला कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि शेरिफ भी एक वेयरवुल्फ है। वहीं गोली लगने से क्रिस की कार खराब हो जाती है और वो सैम को गोली मार देता है और उसी की कार में बैठ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी कुछ वेयरवुल्फ्स उन्हें रोकने लगते हैं। वहीं जैसे ही कार स्टार्ट होता, एक वेयरवुल्फ कार में घुस कैरन को काट लेता है, पर तभी कैरन उसे गोली मार देती है और क्रिस वहाँ से कार ले निकल जाता है। वहीं जब कैरन और क्रिस पीछे पलट कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस वेयरवुल्फ को कैरन ने गोली मारा था वो कोई और नहीं बल्कि बिल था और उसने भी कैरन को श्रापित कर दिया था। अब क्योंकि कैरन भी वेयरवुल्फ के श्राप से ग्रसित हो गई थी, वो क्रिस को कहती है कि अब इस पूरी दुनिया को वेयरवुल्फ के बारे में बताना होगा। और अगले दिन कैरन अपने प्राइम टाइम शो को लाइव करती है और सबको वेयरवुल्फ के अस्तित्व के बारे में बताती है और इस बात को साबित करने के लिए वो खुद को एक वेयरवुल्फ में बदलने लगती है। तभी सारा क्रू उसे देख घबराने लगता है और सारे लोग जो लाइव टीवी देख रहे थे वो भी अजीब सा रिएक्ट करने लगते हैं, पर तभी क्रिस उसे सिल्वर बुलेट से गोली मार देता है और कैरन की मौत हो जाती है और चैनल लाइव कवरेज को तुरंत हटा देता है। वहीं कुछ आम जनता इस चीज को एक अच्छा स्पेशल इफेक्ट मान रही थी, पर कुछ लोग इसे सच मान रहे थे। वहीं हम लोगों के बीच मार्शा को भी बैठे देखते हैं जो ये देख मुस्कुरा रही होती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी
हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।